अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ASD न्यूज़ में नाज़रीन तमाम का खैर मकदम। वाक़े मेराज और तोहफे नमाज की कदर करते हुए नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन। अल्लाह जल्ले शानहू से हकीकी वाबस्तगी और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से वालहाना मोहब्बत, कुरान व सुन्नत की पैरवी ही में उम्मत मुस्लिमा की हकीकी कामयाबी मुज़मिर मौलाना जाफर पाशा साहब का वीडियो प्याम। इस रात गैर अखलाकी हरकत, होटल्स में गपबाजी, मोटरसाइकिलों के जरिए करतबबाजी से बचने नौजवानों से ख्वाहिश। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज बहुत अरसे के बाद आपके दरमियान में हाज़िर हुआ हूँ और इसलिए है कि मौजूदा हालात में हमारे को अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर हालात को आम करना है और ख़ुसूसन ये मुबारक महीना रजब का है और इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई है। और इस रात, इस दिन और इन महीनों में एक रात ऐसी भी आई है जो मेराज के उन्वान से 27वीं शब किलों के मुकाबले किए बग़ैर, होटलों में अपने वक्त को ज़ाय किए बग़ैर, दोस्तों में बैठकर तबसरे करने के बजाय आप अल्लाह के घरों में अल्लाह की इबादत कीजिए। नहीं तो बेहतर है कि आपका बाहर फिरने से सो जाना बेहतर है, मगर बैठकर अपने वक्त को ज़ाय करना और हमारे मौजूदा हालात में हमारे बारे में जो कुछ राय कायम की जा रही है उसकी अहमियत को बढ़ाना ये गलत है। मैं आज आपके सामने मुखातिब करने इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि हज़रत मौजूदा हालात में हमारे बच्चे शब मेराज से वाकिफ़ नहीं हैं, शब बारात से वाकिफ़ नहीं हैं, शब क़दर से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि महीनों से वाकिफ़ है, ना उलमा से वाकिफ़ है, ना पैगम्बरों से वाकिफ़ है, ना वसाइल वज़ू से वाकिफ़ है, ना नमाज के अंदाज से वाकिफ़ है। आपको सबसे पहले ये कोशिश करना है कि अपनी ज़िंदगियों को बदलने का अहद करना है और साथ में हम ये भी तय कर ले कि आइंदा हमारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के अहकामात की रोशनी में हम गुजारेंगे। और ये भी कोशिश कीजिए कि रातों को जो हमको अल्लाह वक्त दे रहा है इसमें अल्लाह को याद करें, वक्त को ज़ाय ना करें। और इसी वजह से आज हमारे को ये बात कहने में बड़ी तकलीफ़ होती है कि बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हो रही हैं जो गुमराही के रास्ते को इख्तियार कर रही है और अपने ज़िंदगियों को गुनाहों में मुब्तला कर रही है। आपको इन महफ़िलों में तशरीफ़ लाने की मैं दावत देता हूँ। जामे मस्जिद चौक में इंशाअल्लाह मरकज़ी जलसा हमारा 27वीं शब होगा, यानी उस दिन शब मेराज है और मेराज के दिन जामे मस्जिद दारुशफ़ा में इंशाअल्लाह मेराज के बारे में भी बताऊंगा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे भी आपको कुछ बातें अर्ज़ करूंगा। उसके बाद का महीना और अहमियत का है क्योंकि शाबान है। सरकार ने फरमाया ये रजब का महीना उम्मत का है और बास की रिवायत में ये भी है कि ये महीना अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हमको अता किया गया है। और शाबान के महीने में ये सरकार ने फरमाया ये मेरा महीना है। और रमज़ान जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत के लिए एक ऐसा बेहतरीन मौका है कि अल्लाह हर सवाब को 10 गुना बढ़ा देता है। तो ये 3 महीनों में भी आपकी बड़ी अहमियत है। ऐसे ही आप जहन में रख लीजिए 4 महीने जो है वो अहमियत के हामिल हैं। रजब अलग है, उसके अलावा ज़िलक़ादा, ज़िलहिज और फिर मुहर्रम की अहमियत है। ये 4 महीने शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अहमियत और फजीलत को बयान किया है। ऐसे मौके पर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने गाड़ियों को भगाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश ना करें, पुलिस को हमारे पे मुकदमात डालने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने प्यारे रसूल के उस दिन मिले हुए तोहफे को
نفل نمازوں کی ادائیگی میں رات مساجدوں میں رہے اور خوب اللہ کو یاد کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق کے بھی دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، انشاءاللہ معراج کے بعد پھر آپ سے تفصیلی خطاب کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔